Okay, so hello students, very good afternoon everyone. As you know, I'm your science teacher and here I'm just going to take a class of class 7th. Okay, so बेटा क्लास 7th में आप लोगों का चैप्टर जो रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट चल रहा है और ये आपका चैप्टर 11 है. दिस वन इज योर 11th चैप्टर. ओके, तो इसमें हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था और इस लेसन का जो लास्ट टॉपिक था सी डिस्पर्जन. ओके, ये लास्ट टॉपिक बचा है और इसके साथ ही ये लेसन आपका फिनिश हो जाएगा. तो सबसे पहले आज का वीडियो में यही हम बताएंगे आपको व्हाट इज सीड डिस्पर्जन. ओके, सो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो प्लांट मैंने आप लोग बताया था सीड जर्मिनेट होता है. जर्मिनेट होने के बाद फिर उसमें फ्लावर एक न्यू प्लांट जर्मिनेट होकर के एक न्यू प्लांट बनता है. ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी स्पेसेस में बहुत सारे अगर एक ही साथ प्लांट लग जाते हैं तो क्या होता है प्लांट अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते हैं, है ना. और हम लोग को प्लांट की अच्छी वेराइटी भी नहीं मिल पाती है क्योंकि क्या होता है कि एक ही जगह पे जो मिनरल्स है वाटर अगर बहुत सारे प्लांट लगे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो वहाँ की मिनरल एंड वाटर वो यूज़ करते हैं, है ना. तो एक तरीके से एक प्लांट को डेवलप करने के लिए जितनी ऑप्टिमम चीज़ों की जरूरत होती है वो अच्छी तरीके से मिल नहीं पाती है. एक तरीके से उन प्लांट्स के बीच में कॉम्पिटिशन क्रिएट होने लगता है ना. इस वजह से क्या होता है कि सीड डिस्पर्जन होता है. सीड डिस्पर्जन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो किसी ना किसी माध्यम से किसी ना किसी मीडियम के थ्रू एक वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन या वन प्लेस टू अनदर मतलब प्लेस में माइग्रेट करते हैं, है ना, या एक तरीके से स्कैटर करते हैं. ठीक है, स्कैटर करना मतलब बिखर जाना. इससे क्या होता है बेटा कि जो प्लांट्स के सीड्स होते हैं जब ये एक जगह से दूसरी जगह में स्कैटर होंगे तो दूसरी जगह में जाएंगे तो वहाँ में या एक तरीके से इनके बीच का कॉम्पिटिशन कम होगा और उसके बाद फिर प्लांट दूसरे जगह उसके सीड्स जाएंगे तो वहाँ की मिट्टी वहाँ के मिनरल्स का वो यूज़ करेंगे, वहाँ की टेम्परेचर वहाँ की ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग वो डेवलप अच्छे से हो पाएंगे, है ना. तो इस तरीके से हम लोगों को डाइवर्सिटीज़ मिल जाएगी. यही आप लोग बायोडाइवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते हैं कि बहुत सारे वैरायटी प्लांट्स मिलते हैं हम लोग को. कैसे मिलते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में है और जगह पूरी वर्ल्ड्स में अलग अलग जगह में बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स हैं. वो क्यों प्लांट्स हो जाते हैं, वहाँ कोई लगाता नहीं है ज़्यादा करके. वो क्या होता है सीड डिस्पर्सल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस की वजह से प्लांट की कोई भी सीड्स होती है मतलब प्लांट के सीड किसी मीडियम से एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं और फिर वो वहाँ की मिट्टी वायु टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं और फिर अच्छी वेजिटेशन देते हैं, है ना. सीड डिस्पर्जन यही होता है. क्या इसको हम नॉर्मल वे भी कह सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय एनी मीडियम, दिस इज नोन एज अ सीड डिस्पर्जन. ओके, अब देखो सीड डिस्पर्जन प्रोसेस हो कैसे सकती है. जैसे सीड डिस्पर्जन बाय द एक्सप्लोजन. अगर कोई भी इसको आप लोग डायरेक्टली वे पे बोल सकते हैं इन द सिंपल वे सीड्स आर ऑटोमेटिकली सेट अप फ्री बाय ओपनिंग द फ्रूट. एन एग्जांपल मैकेनिज्म बर्स्ट टू फ्रूट ओपन टू रिलीज द सीड्स फॉर एग्जांपल पी. इसमें नॉर्मली फ्रूट होता है वो अपने आप क्या होता है ऑटोमेटिकली ब्रस्ट होता है जिससे उसके सीड क्या होते हैं बिखर जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं और वन प्लेस टू अनदर प्लेस चले जाते हैं. जैसे कि आप लोग इसमें कौन से एग्जाम्पल देखें, जैसे पी हो गया, कस्टर्ड हो गया एंड बालसम. ठीक है, ये कुछ ऐसे प्लांट है जिनकी जो फ्रूट जब बनता है बड़ा होता है मतलब फ्रूट जब डेवलप होता है तो इसके सीड्स अपने आप स्कैटर्ड हो जाते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस चले जाते हैं जिसके कारण से वही प्लांट दूसरी जगह में भी डेवलप हो जाता है. ठीक है, दूसरा जो डिस्पर्जन मेथड है वो विंड है. विंड से क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा. विंड के थ्रू क्या विंड की यानी हवा, है ना, उसके थ्रू सीड्स का वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन में मूवमेंट करना. जैसे बहुत तेज से हवा आई है ना, तो कोई भी फ्लावर है या फ्रूट्स है तो वो भी क्या होते हैं उसके एक जगह से वो हवा के थ्रू दूसरी जगह में चले जाते हैं, है ना. और फिर जब दूसरी जगह जाएंगे तो उसके सीड्स क्या होंगे वो वहाँ पे मिट्टी में पाएंगे, वहाँ का मिनरल्स पाएंगे, वहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन पाएंगे और डेवलप होंगे. ठीक है, in normal way पे some seed have a radiating threads or a wings that form the पैरासूट. यानी जो आप लोगों ने कपास में भी देखा होगा रेडिएटिंग थ्रेड इन डैंडेलियन सीड्स. आपको डायग्राम में दिख रहा होगा बेटा, आप लोग बुक खोल के देखिएगा. डैंडेलियन सीड हो गया और वाइन सीड ऑफ अ ड्रमस्टिक एंड ये दोनों की मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कि इस तरह से पैरासूट की तरह सीड्स होता है ना, और वो एक जगह से दूसरी जगह हवा के साथ उड़ जाता है और दूसरी जगह में जाकर के फिर नया प्लांट का डेवलप करता है. ओके, अब उसके बाद डिस्पर्जन ऑफ वाटर. डिस्पर्जन ऑफ वाटर का एग्जांपल है कोकोनट और विंड का आप लोग को डैंडेलियन एंड ड्रमस्टिक्स मैंने बताया है. ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ वाटर सम सीड्स हैव अ स्पॉन्जी आउटर कोट टू हेल्प देम फ्लोट इन वाटर. ठीक है, कैरी ग्रेट दिस. इसमें भी क्या है कि वाटर के थ्रू स्पॉन्जी उसमें कोट पाया जाता है जिसके थ्रू वो वाटर के थ्रू फ्लो होते हैं और वन प्लेस अनदर प्लेस जाते हैं. एग्जाम्पल के लिए कोकोनट हो गया. ठीक है, उसके बाद डिस्पर्जन बाय एनिमल. ये नॉर्मल बहुत ही कॉमन है, मतलब किसी भी जगह में फ्रूट्स एनिमल्स लोगों ने कोई फ्रूट्स खाया
ठीक है। आप वही चीज़ उसको ले करके तोड़ करके जाते हैं और बाहर एक नॉर्मल वे पे आप लोग सीधे बोल सकते हैं कि दूसरी जगह पे वो पहुंच जाएंगे, तो वो सीड्स दूसरी जगह में जाएंगे और वहाँ पे वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग डेवलप हो जाएंगे। ठीक है। इसमें नॉर्मली बोला है मोस्ट फ्लैशी एंड ब्राइटली कलर्ड फ्रूट आर ईटन बाय द बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स के थ्रू क्या होता है, जो मोस्टली जो अट्रैक्टिव फ्रूट्स होते हैं उसको खाए जाते हैं। वो लोग सीड्स नहीं खाते, सीड्स फेंक देते हैं। तो जब जो एक एनिमल दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह बैठेगा, तो वो सीड्स फ्रूट के नहीं खाता है, उसके फ्रूट्स ओनली खाता है। सीड डाल देगा तो सीड दूसरी जगह पे जाकर के डेवलप हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक तरीके से जो सीड डिस्पर्जन एक नेचुरल प्रोसेस है और ये सीड डिस्पर्जन प्रोसेस के थ्रू ही हम लोग के यहाँ पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग प्लांट की वेराइटीज और वेजिटेशन हमने देखा है। हमने देखा है कि हमारे प्लांट हमारे जगह यहाँ पे क्या है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। अब वो प्लांट एक ही जगह पे पूरे न्यूट्रिएंट सारे प्लांट एक साथ नहीं गेट कर सकते। अगर एक ही जगह में सारे प्लांट्स रहें तो वहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन हो जाता है। इस कंपटीशन को कम करने के लिए, रोकने के लिए, इतनी वाइड वैरायटी जो पूरे वर्ल्ड में इतनी वाइड प्लेसेस है, वहाँ पे इस सीड को नेचुरली प्रोसेस के थ्रू ये आपस में स्कैटर्ड होते हैं, बिखरते हैं और दूसरी जगह पे जा करके अलग अलग जगह पे जा करके जहाँ पे इनको सुटेबल टेम्परेचर एंड प्रेशर और इनके लिए इंपॉर्टेंट ह्यूमिडिटी एंड मिनरल फर्टिलाइजेशन मिलता है, मतलब फर्टिलाइजर मिलता है, तो वो वहाँ पे जाकर के डेवलप होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ माय टुडेज क्लास। और इसके साथ ही आपका ये लेसन फिनिश हो गया है बेटा। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर आपके बच्चे हैं, तो आपकी लाइव क्लास में क्वेश्चन आंसर अपन डिस्कस करेंगे। ओके, सो आपकी लाइव क्लास का टाइमिंग वही है 1 o'clock। अगर लाइव क्लास होती है तो 1 o'clock ही होगी आपकी और आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ माय टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।